चलो बच्चे तो गए स्कूल, थोड़ी टेंशन कम हुई। अब जीजी का टिफिन रख लेती हूँ ऑफिस के लिए। भाभी, बोलो जीजी। भाभी, मुझे 2 सब्जी टिफिन में दिया करो और सलाद भी दिया करो। आपको मालूम है सब 2-2 सब्जी लेके आते हैं और आप मेरे लिए सिर्फ रोटी सब्जी टिफिन में रख देती हैं। कितनी शर्म आती है दिन में सब ऑफिस के सामने खाते हुए। सुबह सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, जीजी आपका टिफिन, देवर जी का टिफिन, इनका टिफिन, 2-2 सब्जी बनाना मुश्किल होता है जीजी सुबह सुबह। सुबह जल्दी उठो ना, क्यों सोई रहती है देर तक? जीजी, मैं भी तो थक जाती हूँ दिन भर काम कर करके। सुबह 7 बजे को 5 टिफिन तैयार करके रोज देती हूँ, मैं कोई मशीन थोड़े ना हूँ। ओफो, तुम्हें तो कहना ही बेकार है, मम्मी से कहती हूँ। अभी नहीं, सलाद भी चाहिए टिफिन में। भाभी मेरा टिफिन। हाँ देवर जी, बाहर हॉल में रख दिया है, आप वहां से ले लो। थैंक यू भाभी। अरे सबके लिए बनाती हूँ, इसमें थैंक यू जैसी क्या बात है देवर जी। ठीक है भाभी। अरे तैयार नहीं हुए आप? हाँ सुधा, बस बैग पैक कर रहा था। नाश्ते की टेबल पर टाइम से नहीं आए तो अंदर ही चली आई। हाँ हाँ सुधा, मैं आ रहा हूँ, तुम नाश्ता लगाओ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हेलो गीता बेटी, 11 बज गए। संडे है आज, तुम मिलने को नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम्हारा बच्चों का, दामाजी का, सबका नाश्ता बहू ने बना दिया है। तुम जल्दी आ जाओ नाश्ते पर। और हाँ जल्दी करना, मेरे को बाहर भी जाना है। गीता और दामाजी पहुंचने वाले हैं, तू सब तैयारी करके रख नाश्ते की। हाँ माँ जी, सब तैयार है। जब वो आएंगे तभी गरम गरम टेबल पर परोस दूंगी। ठीक है बहू। और सुन, शाम को 3 बजे मुझे कीर्तन में जाना है। सामने वाली शर्मा आंटी को जरा फोन लगा के बोल देना कि इधर से ही जाना, साथ में चलेंगे। और तू मेरी लाल वाली साड़ी को अच्छे से प्रेस कर देना। माता के कीर्तन में सब लेडीज लाल साड़ी ही पहनने वाली हैं आज। ओह अच्छा माँ जी, ठीक है माँ जी, अभी निकालती हूँ। लगता है गीता बेटी आ गई। नमस्ते नानी। प्रणाम नानी। खुश रहो बच्चों, सदा सुखी रहो। दीपा बिट्टू, तुम दोनों बाहर जाओ, खेलो, नानू के साथ खेलो। ठीक है मम्मी। चल दीपू, चल चल। आ तू बैठ। और सुना, तेरी गृहस्थी कैसी चल रही है? दामाजी नहीं आए? नहीं मम्मी, एक दिन तो मिलता है सोने को, और कितना बिजी रहते हैं तुम तो जानती हो। बस हम भी सुबह उठ के तुरंत यहाँ चले आए। और समधन जी कैसी हैं? कह रही थी मेरा और बाबूजी का नाश्ता बना के जा। मैंने तो कह दी कि मुझसे नाश्ता बने तो क्यों मैं माँ के घर हर संडे जाऊं। और हाँ, ये तो नाश्ता संडे को करते ही नहीं, देर तक सोते रहते हैं। बना रही होगी अभी तक आलू के पराठे। ठीक किया गीता बेटी जो तू यहाँ आ गई। तेरा नाश्ता भी अच्छे से हो जाता है और बच्चों को भी थोड़ा सा आउटिंग मिल जाती है। चल अब जल्दी से कुछ खा लेते हैं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। माँ, खाने का तो बिल्कुल मजा नहीं आया। वो बात नहीं है तुम्हारी बहू के हाथ में। इतनी दूर से मैं आती हूँ तो मजा भी तो आना चाहिए ना माँ। अरे बस कर, क्या बोले जा रही, बखेड़ा कराएगी क्या घर में? मैं ठीक ही तो बोल रही हूँ, कौन सा गलत बोल रही हूँ माँ? अरे भाभी, 1 कप चाय बना देना, लेकिन दूध मत डालना, ब्लैक टी बनाना। लगता है भाभी को आपने बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। ये तो क्या बोल रही है गीता? हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। अभी मैंने फ्रिज खोला, इतना सारा आटा गूंद के एक साथ रख दिया है भाभी ने उसमें। ये लो जीजी, ब्लैक टी लाई हूँ आपके लिए। ये क्या सुन रही हूँ मैं बहू? तू बहुत सारा आटा गूंद के एक साथ फ्रिज में रख देती है। भाभी, तुम माँ बाबूजी को बासी आटे की रोटी खिलाती हो? ऐसे तो माँ बाबूजी बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं जीजी, वो तो मैं सुबह ही आटा गूंद के रख देती हूँ और उससे दोपहर को भी रोटी बनाती हूँ और शाम को भी। बस उसके बाद में उस आटे को खत्म कर देती हूँ, कल के लिए वो नहीं बचेगा जीजी। देखो भाभी, तुम्हारे मायके में चलता होगा ये सब, यहाँ नहीं चलेगा। माँ बाबूजी को एकदम ताजा खाने की आदत है। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे भाभी आपको। तो अभी मैं कहूँ, मुझे इतनी एसिडिटी क्यों रहने लगी है? गरम गरम तो ऐसे परोसती है जैसे पता नहीं उसी टाइम ताजा ताजा बना के ला रही है। मम्मी भाभी से बोल दिया करो, वरना अपनी चलाएगी ये तो। और हाँ भाभी, अगले हफ्ते संडे को जब मैं आऊंगी तो नाश्ते में ज्यादा वैरायटी करना, आप बहुत कम बनाती हैं। अच्छा जीजी। हफ्ते में 1 दिन आती है मेरी बेटी, उसकी भी तू पसंद का कुछ कर नहीं सकती। अच्छा हुआ आज दामाजी नहीं आए, वरना कितनी बेइज्जती हो जाती मेरी। जा अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह ना देख, मेरी तैयारी कर। जी माँ जी। घर का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और आप भी मुझे बहुत दुबली सी दिख रही हैं। जो कहना है बोल दिया करो, वरना यूं ही घुट घुट के रह जाओगी माँ तुम। ठीक है माँ, मैं भी निकलती हूँ। एकदम सही कहा मेरी गीता बेटी ने। 4 बजने लगे हैं, अभी तक यहीं घूम रही है, कब जाएगी? थोड़ा तो समय का पाबंद होना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, बस जा ही रही हूँ, वो मिसेस शर्मा आ जाए ना, बस फिर निकलती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने आवाज दी? कान खोल के सुन ले, 5 बजे अपने बाबूजी को चाय दे देना। देर मत करना, वरना सारा घर सर पे उठा देंगे ये। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं दे दूंगी। और हाँ, शाम का खाना देख लेना, मेरे भरोसे मत बैठी रहना, आने में मेरे को लेट हो जाएगा। ठीक है। बाबूजी, आपकी चाय।
अभी 5 कहाँ बजे हैं? थोड़ा घड़ी की तरफ तो देख लो। मेरा चाय का समय अभी नहीं हुआ है, चाय वापस ले जाओ। अच्छा मायरा, फटाफट दूध खत्म कर और अपनी पढ़ाई चालू कर। मैं यहाँ तुझे भी पढ़ाऊंगी और साथ साथ खाना भी बनाऊंगी। जी मम्मा। बाबूजी ने तो चाय नहीं पी, अभी से मैं ही पी लेती हूँ। यही दिन दिखाने के लिए कहती थी कि इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, बस परिवार संभालती है। बहू नहीं, इन्हें तो नौकरानी की जरूरत थी, इन्हें तो नौकरानी रखनी चाहिए थी। मेरे भरोसे मत बैठे रहना, खाना बना लेना। दिन रात बस किचन में ही मरती खपती रहूं, पूरा जन्म इसी में लगा दूं। मेरा बेटा ये नहीं खाता, तेरे बाबूजी राजमा नहीं खाते, मैं पनीर नहीं खाती। मैं तो कहती हूँ एक दिन थाली में परोस के मेरे को ही खा लो, बस से आपा खत्म। जान ले लो मेरी। ऐसा लगता है जैसे किसी होटल में काम कर रही हूँ, बस घड़ी पर टिकटिकी लगाए रखो और सारे दिन लगे रहो। एक दिन जब मेरे अंदर का गुब्बार फूटेगा ना, तो देखना ये किट्टी पार्टी, ये भजन, ये कीर्तन, सबकी वाट लगा दूंगी मैं। साला नौकर जैसी जिंदगी कर दी है मेरी, बस सब हुक्म चला रहे हैं और मैं जिन की तरह पूरी करती जा रही हूँ। रोबोट भी होता तो चार्ज करने जितना टाइम तो उसको रिलैक्स मिलता। किससे बात करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, जेठानी जी को फोन लगाती हूँ। हेलो जिज्जी। प्रणाम जिज्जी, कैसी हो? अरे सुधा, कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ जिज्जी, बहुत दिन हुए, मिलने नहीं आई जिज्जी। अरे सुधा, सबसे पहले मुझे ये बता, तुम खुश हो ना? कहीं घूमने गई क्या? जिज्जी बस रात दिन पूछो मत, बस यहीं मरती खपती रहती हूँ रसोई में। घूमना फिरना छोड़ो, कोई आराम करने को भी नहीं कहता। जिज्जी ये जो बहू होती है ना इसको सिर दर्द होता है, ना बुखार, ना बदन दर्द, ना कुछ, ना कोई तकलीफ नहीं होती बहू को। बस ये तो लोहे की बनी होती है, काम करते रहो और बस रोबोट की तरह चले रहो। मैं तेरी पूरी कहानी समझ गई, मैंने भी यही जिया है उस घर में। एक दिन मेरी माँ जी से बात हुई थी, कह रही थी कि सुधा तो घर का कोई काम नहीं करती, इसलिए मैं छोटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, उसकी भी शादी कर दूंगी और सुधा को अलग कर दूंगी। मुझे पता है सुधा, वहाँ कोई काम में मदद नहीं करता और कैसे 15-15 घंटे वहाँ लगातार काम करते रहना पड़ता है। अच्छा ऐसा है जिज्जी, तब तो जिज्जी मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि देवा जी की शादी हो जाए। ठीक है जिज्जी, तुम आना मिलने के लिए। ठीक है जिज्जी, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है, मैं फोन रखती हूँ। हे भगवान, कुछ मन हल्का हुआ। अरे देखो जरा कौन आया है। उफ, आज तो बहुत थक गई हूँ। वो है ना मिसिस शर्मा और मिसिस जोशी, इतना डांस किया कि बस पूछो ही मत। मुझे भी बहुत थका दिया, बहुत पैर दर्द कर रहे हैं मेरे, पर बहुत ही मजा आ गया आज तो। आज का दिन तो मानो बस दिन बन गया मेरा। ठीक है वही, पर मुझे तो चाय भी नसीब ना हुई आज। ये क्या कह दिया आपने? अभी खबर लेती हूँ मैं बहू की। लो रोहन भी आ गया। आज मैं बाहर क्या गई थी, तेरी बीवी ने इनको चाय तक नहीं दी। ओहो माँ, पानी तो पी लेने दो, देखती नहीं अभी अभी आया हूँ। तू तो ऑफिस चला जाता है, पीछे से हमें क्या क्या सहना पड़ता है, मैं क्या बताऊँ रोहन। सुधा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आज तूने बाबूजी को चाय नहीं दी। मैंने चाय दी थी जी इनको, लेकिन 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, बाबूजी ने चाय पीने से इनकार कर दिया। देखो सुधा, सुबह से शाम तक सबके लिए काम करती है, तो आप सबको भी इसकी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए ना माँ। तो ये कल की आई इस घर में, इसके लिए रोहन तू मेरे से बहस करेगा? देखो जी जरा इसके हाल तो देखो, यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? तुम कुछ कहते क्यों नहीं, मुंह में दही जमा के बैठे हो? पापा, दादी दिन भर मम्मी को जोर जोर से गुस्सा करती है, बहुत चिल्लाती है। चुप हो जा मायरा, झूठ बोल रही है। मैंने देखा है, आप बहुत गुस्सा करती है मम्मी को। चलो सुधा तुम कमरे में जाओ, मायरा को भी लेके जाओ। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि सुधा पर काम ज्यादा पड़ रहा है। 7 लोग हैं, उनका नाश्ता पानी, दिन का खाना, रात का खाना, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू पोछा, मुझे लग रहा है कि उसको काम बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्या हुआ रोहन, घर की बहू है वो, और घर की बहू का यही एक काम होता है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन उसके सम्मान को भी ठेस ना पहुंचे, कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ घंटे के लिए काम वाली रख लेते हैं। अच्छा, तो घर की कमाई अब नौकरों के हाथ जाएगी? इन लड़कों को तो शादी करते ही पर निकल जाते हैं। देख रोहन, तेरे बड़े भाई मोहन और उसकी बीवी को भी मैंने इसीलिए अलग किया था। जब तेरी शादी हुई उनको दूसरे घर में मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसको भी बहुत पर निकलने लगे थे। दिन पर दिन बीवी का गुलाम बन गया था वो। लेकिन माँ, मैंने देखा है जब से सुधा की शादी हुई है उसके चेहरे पे बहुत थकान है। उसने मुझसे कभी कोई कंप्लेंट नहीं की माँ, इसलिए हमें भी उसे इस घर में सम्मान देना चाहिए। शादी करते ही ये तो बीवियों के गुण गाने लगते हैं। एक बात है भगवान, जब हमारी शादी हुई तो तू भी अलग रहने को चली गई थी। बस बस, ज्यादा मत बोलो। परिवार कितना बड़ा था तुम्हारा, पिस के रह जाती अब तक तो मैं। देख भगवान, आज वही कहानी दोहराई जा रही है, इसलिए सोच समझ के निर्णय ले। ये लो, छोटा भी आ गया। भैया, किस मुद्दे पे बात चल रही है? क्या हुआ, सब इतने सैड क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ मम्मी, सब इतने सैड क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ छोटे? देखो बच्चों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी तुम तीनों नौकरी कर रहे हो, अच्छा पैसा भी कमा रहे हो, तो मैं चाहता हूँ तुम सब थोड़े थोड़े पैसे निकालो और एक नौकरानी रख लो। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा,
हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी पे काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। तुम्हारी माँ ना तो समझती है और ना ही काम में हाथ बटाती है। सासों का काम करना नहीं होता है जी। आराम के दिन है मेरे। देख भगवान, इस तरह से हुक्म चलाएंगे तो एक एक करके सारी बहुएं घर छोड़ के चली जाएंगी। मैं तो आज ही कहता हूँ को मोहन को भी इस घर में वापस बुलाओ, एक नौकरानी रखो और हंसी खुशी सब मिलकर रहेंगे। हाँ पापा, बहुत अच्छा होगा, भैया भी हमारे साथ रहेंगे तो। ठीक है पापा, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर सबकी ये राय है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। बुला लो मोहन और उसकी बहू को। ये हुई ना बात भगवान। सुधा, ओ सुधा, सुधा बेटी, मायरा। देख रोहन, अब तू ये मत कहना कि मैं सुधा से माफी मांगू। माफी तो मैं मांगने वाली नहीं हूँ। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि घर में कोई झगड़ा ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। अब तू सुधा के कमरे में जा और उसे प्यार से समझा दे कि आज के बाद हम सब मिलजुल कर यहीं सब हंसी खुशी रहेंगे। लगाओ जी मोहन को फोन, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ भगवान, आज हमारा परिवार पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ बाबूजी।